वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ राहुल सर। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए आज हम स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के तरीके और पोषण के प्रकार के बारे में आज जानेंगे बच्चों। और सीखेंगे कि कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, यानी कितने टाइप से जीवों में पोषण होते हैं या न्यूट्रिशन उन तक पहुंचते हैं। तो चर्चा करते हैं इस पे बच्चों। सबसे पहले इसके टाइप्स की अगर बात करें बच्चों, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? दो टाइप्स के होते हैं। पहले का नाम क्या है बच्चों? तो पहले का नाम है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या नाम है बच्चों? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन बच्चों। यानी यहां से एक चीज तो पता चल गया कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर जितने भी जीव होंगे बच्चों, वो अपना भोजन स्वयं से तैयार कर लेंगे, तो हो जाएगा वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्वयं पोषी पोषण। क्या बोलते हैं बच्चों? स्वयं पोषी पोषण। स्वयं पोषी पोषण। नाम से ही पता चल रहा है कि स्वयं यानी स्वयं से, यानी अपना भोजन किससे तैयार करता है? स्वयं से तैयार करता है। जो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, उसका नाम है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या नाम है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बच्चों? हेट्रो का मतलब होता है बाई अनदर, यानी कि वैसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हो, उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हिंदी में बोलते हैं इसको विषम पोषी पोषण। क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण। चलिए अब बात करेंगे कि क्या इनके क्या टाइप्स होते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, क्या इनके भी टाइप्स होते हैं? तो हाँ, इनके भी टाइप्स होते हैं। चलिए उनको भी लिख लेते हैं। इनके जो टाइप्स होते हैं बच्चों, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं वो होते हैं दो। कितने होते हैं? दो होते हैं। पहले का नाम है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या नाम है? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरे का नाम है बच्चों कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हिंदी में बात करें बच्चों, तो इसको बोल देंगे प्रकाश संश्लेषी। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी पोषण। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों? रसायन संश्लेषी पोषण। रसायन संश्लेषी पोषण। अब इसके अंदर वो जीव आएंगे बच्चों जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण, अर्थात सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे? अपना भोजन तैयार करवाएंगे। वैसे जीव इसके अंतर्गत आएंगे। और कीमो ऑटोट्रॉपिक, जो अपना रासायनिक अभिक्रिया से भोजन प्राप्त करते हो। जैसे कि कुछ जीव बैक्टीरिया होते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अगर समुद्र की बहुत गहराई तक अगर हम चले जाए बच्चों, तो वहां सनलाइट नहीं पहुंच पाता। तो वहां जो जीव रह रहे हो, जो वो अपना जीव जो है प्रकाश संश्लेषण तो कर नहीं सकते, तो वो करेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि अपना भोजन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या करेंगे? बनाएंगे। जैसे नाइट्रोसोमोनास एक जीव है जो क्या करेगा? अमोनिया को नाइट्रेट में बदल करके अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो टाइप से हो गए, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक उसी टाइप से बच्चों अगर बात करें, तो हेट्रोट्रॉपिक भी तीन टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं। तीनों का नाम हम लिख लेते हैं।
पहले का नाम है बच्चों सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण, अर्थात वे जीव इसके अंतर्गत आएंगे बच्चों जो अपना खाना या अपना भोजन सड़ी गीली चीजों से प्राप्त करते हो या मृत जीवों से प्राप्त करते हो, वे जीव आएंगे इसके अंतर्गत। दूसरा होता है बच्चों पारासिटिक न्यूट्रिशन। पारासिटिक न्यूट्रिशन परजीवी यानी वैसे जीव जो दूसरे के शरीर में रह करके अपना भोजन बनाते हो या वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हो दूसरे के शरीर में रह करके। जैसे हमारे हेयर में जू रहते हैं तो हमारे शरीर से ही अपना भोजन बनाते हैं लेते हैं, तो वो जीव क्या कहलाएंगे, पारासिटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आएंगे। और तीसरा आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, वैसे जीव जो जटिल ठोस पदार्थ को अपना भोजन बनाते हो या तरल कार्बनिक पदार्थों को अपना भोजन बनाते हो, तो वो जीव आएंगे होलोजोइक यानी प्राणी संपोषण कहलाएंगे। और जैसे हम लोग हो गए तो हम लोग अपना भोजन या तो ठोस रूप में लेते हैं या लिक्विड रूप में लेते हैं, तो हम लोग होलोजोइक है। जितने भी जीव जानवर हैं वो भी आप होलोजोइक है, कुत्ता हो गया, बाघ हो गया, सब होलोजोइक हो गया। यानी फेज ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो जो करते हो, जो अपना भोजन ग्रहण करते हो, उसको पचाते हो, उसका अवशोषण करते हो, उसका समावेश करवाते हो यानी स्वांगीकरण करवाते हो, और लास्ट में मल परित्याग करते हो, वो जीव आते हैं होलोजोइक के अंतर्गत। अगर इनके हिंदी की बात करें बच्चों, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में सेप्रोट्रॉपिक को बोलते हैं मृतोपजीवी। क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी पोषण। ठीक है, इसको बोलते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, और इसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। क्या क्लियर है बच्चों? तो इसको नोट करें, उसके बाद बारी बारी से हम लोग सबको पढ़ेंगे। तो एक बार इसको नोट करिए बच्चों, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों पढ़ते हैं आगे, और सबसे पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर बात करें बच्चों, तो इसकी अगर बात करें तो इसके बारे में हम कहेंगे कि स्वयं से जो जीव अपना भोजन बनाते हो उसको स्वयं पोषी जीव कहेंगे। यानी वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हो वो पोषण क्या कहलाएगा बच्चों, स्वयं पोषी पोषण कहलाएगा। तो लिख देते हैं, पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हो, स्वयं बनाते हो, स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण कहलाता है। क्लियर है बच्चों? अब आम तौर पे बात करें तो स्वयं पोषी जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं या रसायन संश्लेषण से बनाते हैं। लेकिन 10th के सिलेबस की बात करें तो ज़्यादातर यहाँ प्रकाश संश्लेषी जीव की चर्चा होती है स्वयं पोषी पोषण में। तो यहाँ जनरली हम लिखेंगे कि आमतौर पर जीव इस पोषण में सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, आमतौर पर स्वपोषी जीव अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश, जल
तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आमतौर पर स्वपोषी जीव अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं आगे कि स्वपोषी जीव क्या होता है। तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो वे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। स्वपोषी जीव कहलाते हैं। स्वपोषी जीव कहलाते हैं। स्वपोषी जीव कहलाते हैं। क्या कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। अब देखिए, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें बच्चों, तो जितने भी हरे पौधे हैं बच्चों, हरे पेड़ पौधे, ये सारे क्या है? स्वपोषी हरे पेड़ पौधे। साथ ही साथ शैवाल, एल्गी, कुछ शैवाल भी हैं जो स्वपोषी जीव है। महासागर में फाइटोप्लैंक्टन स्वपोषी जीव होते हैं। ETC। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हो बच्चों, उसको स्वपोषी पोषण कहते हैं। आमतौर पर स्वपोषी जीव अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से बनाते हैं। और वे जीव जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हो बच्चों, वो जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, हरे पेड़ पौधे, शैवाल। नोट कीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे और अब पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हमने पहले ही बता दिया कि कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहले का क्या नाम है बच्चों? तो पहले का नाम है आपका फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या नाम है? फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पहले का नाम है फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और दूसरे का क्या नाम है बच्चों? कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी पोषण। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रसायन संश्लेषी पोषण। रसायन संश्लेषी पोषण। ये 2 टाइप्स के होते हैं आपके ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बच्चों। कोई दिक्कत? अब बारी बारी से सीखते हैं कि ये क्या है। प्रकाश संश्लेषी यानी कि ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है? तो पहला हम यहाँ पे लिख दें, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। प्रकाश संश्लेषी पोषण।
इसकी चर्चा अगर करें बच्चों तो वह तरीका यानी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हो वो क्या कहलाएंगे? प्रकाश संश्लेषी पोषण कहलाएंगे। लिख देते हैं, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हो वह पोषण प्रकाश संश्लेषी पोषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषी पोषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषी पोषण कहलाता है। क्लियर है? अब प्रकाश संश्लेषी जीव क्या है? तो वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं वे प्रकाश संश्लेषी जीव कहलाएंगे। प्रकाश संश्लेषी जीव कहलाते हैं। क्या हमने बात किया कि वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की मदद से बनाएंगे वो जीव कहलाएंगे प्रकाश संश्लेषी जीव। और पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हों वह पोषण का तरीका क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषी पोषण कहलाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण का एक केमिकल इक्वेशन होता है बच्चों, उसको यहाँ पे हम सीख लेते हैं। हालांकि हम फोटोसिंथेसिस में इसको भी पढ़ेंगे और भी डिटेल में। तो ये प्रकाश संश्लेषण का केमिकल इक्वेशन है 6CO2 6H2O। यहाँ से आपका बनता है बच्चों ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन है बच्चों फोटोसिंथेसिस का। तो आप इसको यहाँ पे याद रखेंगे कि पहले इसको नोट कर ले, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। क्लियर है? ये होता है बच्चों केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का 6CO2 प्लस 6H2O और इससे बनता है ग्लूकोज। और यहाँ पे क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बच्चों? ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसको फिर से लिखते हैं। क्या होता है इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन आपका 6CO2 प्लस 6H2O 6C6H12O6 और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये होता है प्रकाश संश्लेषण का आपका बच्चों केमिकल इक्वेशन। तो आप इसको याद रखेंगे और इस पर डिटेल चर्चा हम करेंगे बच्चों आपके प्रकाश संश्लेषण वाले टॉपिक में। दूसरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बच्चों टाइप है जिसका नाम है कीमो ऑटोट्रॉपिक। क्या नाम है बच्चों? कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। रसायन संश्लेषी पोषण। रसायन संश्लेषी पोषण। इस पे चर्चा करें तो देखिए बच्चों, अगर बात करें कि रसायन संश्लेषी तो सूर्य की उस गहराई में जहाँ पे सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँच पाते बच्चों, वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, आयरन बैक्टीरिया हो गए, तो ये सब अपना रासायनिक अभिक्रिया करके अपना भोजन तैयार करके ग्रहण कर लेते हैं।
तो वो जीव जो होते हैं रसायन संश्लेषी जीव कहलाते हैं, और वह पोषण का तरीका क्या कहलाएगा, रसायन संश्लेषी पोषण कहलाएगा। तो लिख देते हैं, पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के बिना, यानी सूर्य के प्रकाश की एब्सेंस में, सूर्य के प्रकाश के बिना रासायनिक अभिक्रिया से बनाते हो या प्राप्त करते हैं वह करते हैं रसायन संश्लेषी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, रसायन संश्लेषी पोषण कहलाता है, रसायन संश्लेषी पोषण कहलाता है। क्लियर है बच्चों। और अगर बात करें कि वे जीव जो अपना भोजन रसायन संश्लेषी पोषण से प्राप्त करते हो, रसायन संश्लेषी पोषण से प्राप्त करते हो, पोषण से प्राप्त करते हो, वे क्या कहलाएंगे बच्चे, वे रसायन संश्लेषी जीव कहलाएंगे, रसायन संश्लेषी जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें बच्चों, आपका आयरन बैक्टीरिया हो गया, आयरन बैक्टीरिया यानी लोहे का ऑक्सीकरण करके अपना भोजन बनाता है। फिर सल्फर बैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया ये सल्फाइड बना करके अपना भोजन बनाता है। एक होता है नाइट्रोसोमोनस, ये अमोनिया को नाइट्रेट में बदल करके अपना भोजन बनाता है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। हमने आज क्या पढ़ा बच्चों, तो उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, यानी स्वयं से जो भोजन बना लेता है ऑटोट्रॉपिक, और हेट्रो का मतलब होता है बाई अनदर, यानी जो दूसरे से अपना भोजन बना लेता हो, हेट्रोट्रॉपिक। ये दो टाइप्स के हुए, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। ये तीन टाइप्स के हो गए, मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणिज। ऑटोट्रॉपिक पे हमने चर्चा किया कि वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं से बना लेता हो, और जो जीव इस पोषण के द्वारा अपना भोजन बनाता हो उसको स्वयंपोषी जीव कहते हैं। हरे पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आ गए, शैवाल आ गए। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी के बारे में हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं। हरे पेड़ पौधे इसके एग्जाम्पल हो गए, चाहते हैं आप एग्जाम्पल लिख लें। हरे पेड़ पौधे फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, या इसको शैवाल लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, महासागरों में पाया जाता है। उसके बाद हमने रसायन संश्लेषी की रासायनिक अभिक्रिया से अपना भोजन प्राप्त करते हो। रसायन संश्लेषी आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनस, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब बच्चों हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की चर्चा हम करेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।